एक दिन एक माता पिता खूब रोते हुए अपनी 6 साल की बच्ची को एक बड़े हॉस्पिटल लेकर के गए। तभी वहाँ एक बड़े डॉक्टर ने उस 6 साल की बच्ची का चेकअप किया, तो उसे पता चला कि उस छोटी सी बच्ची के दिल में तो रक्त संचार बहुत ही कम हो चुका था। तभी उस डॉक्टर ने उस 6 साल की बच्ची के माता पिता से कहा कि अगर हमने आपकी बेटी के दिल का ऑपरेशन किया तो उसके बचने के 30% चांस हैं, और अगर ऑपरेशन नहीं किया तब भी आपकी बेटी लगभग 30 दिन ही जी पाएगी। ये सुनकर उस लड़की के माता पिता खूब रोते हुए डॉक्टर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी सिर्फ यही एक ही संतान है और हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ हमारी बेटी को बचा लीजिए, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तब डॉक्टर ने कहा कि देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा और हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब तो उस ईश्वर के हाथ में है। और अब आपकी बेटी का हमें जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। यह कहकर उस डॉक्टर ने उसकी 6 साल की बच्ची को सर्जरी के लिए 5 दिन पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया, ताकि उसके सभी चेकअप सही ढंग से हो सके। अब डॉक्टर उस बच्ची से पूरी तरह से घुल मिल गया था और वो छोटी सी बच्ची डॉक्टर से बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी और उसका भगवान में भी बहुत ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि उनके माँ बाप भी हमेशा ही भगवान को मानते थे। और उस बच्ची की माँ भी रोज़ सुबह शाम अपनी 6 साल की बच्ची को ये कहती थी कि बेटी तुम बिल्कुल मत घबराना, भगवान हमेशा बच्चों के दिल में रहते हैं, वह तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। तभी सर्जरी का दिन भी आ गया और अब उस 6 साल की बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तब डॉक्टर ने उस बच्ची से कहा कि बेटी चिंता मत करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तब उस 6 साल की बच्ची की बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गया। उसने कहा कि डॉक्टर अंकल, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा, क्योंकि मेरे हृदय में तो हमेशा ही भगवान रहते हैं ना। मगर डॉक्टर अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो डॉक्टर ने कहा कि बोलो बेटा, तुम्हें क्या कहना है। तब उस बच्ची ने कहा कि अंकल, जब आप मेरा हार्ट ओपन करोगे तो बताना कि भगवान कैसे दिखते हैं, और उन्हें यह भी कहना कि मैं उन्हें दिन रात बहुत मिस करती हूँ। ये सुनकर डॉक्टर की भी आंखों में तुरंत आंसू आ गए और उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। फिर थोड़ी ही देर में डॉक्टर जल्दी से अपने आंसू पोंछकर उस बच्ची के लिए मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सारी बात भगवान से ज़रूर कहूँगा, और हाँ, इसी बहाने मैं भी तो भगवान से मिल सकूँगा। तभी थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू हो गया और कुछ ही देर को ये पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता और बच्ची को बचाना असंभव है, क्योंकि उस 6 साल की बच्ची के दिल में खून का एक कतरा नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया और उसी समय उसने अपनी सभी साथी डॉक्टरों को कहकर उस बच्ची का दिल वापस स्टिच करने को कहा, क्योंकि ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो चुका था। तभी उस डॉक्टर को उस 6 साल की बच्ची की बात याद आ गई। उसने कहा था कि भगवान तो उसके हृदय में है, लेकिन भगवान तो दूर, अब उसके दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। तभी उस डॉक्टर ने आंखों में दुख भरे आंसू लिए अपने खून से सने हाथों को जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद करके उस ईश्वर से मन ही मन ये कहने लगा कि भगवान, मैं तो इस बच्ची को बचाने में नाकाम हो चुका हूँ, लेकिन अगर वाकई में आप बच्ची के दिल में रहते हैं तो आज आप ही इस प्यारी बच्ची को बचा सकते हो। भगवान, इस बच्ची का आप पर कितना अटूट विश्वास है, प्रभु कुछ कीजिए। आप ये कहकर उस डॉक्टर के टपक टपक कर आंसू गिर रहे थे और उस डॉक्टर ने भी अपने जीवन में पहली बार ही उस भगवान से प्रार्थना की थी, और अब वो बिल्कुल ही अंदर से टूट भी चुका था और अब वो अपनी आंखें बंद करके उस बच्ची के लिए आंसू बहा रहा था। तभी अचानक उसके जूनियर डॉक्टर ने उस डॉक्टर के हाथ पर कोहनी मारी और कहा, डॉक्टर सर देखो, ये क्या हो रहा है। तो डॉक्टर ने जब उस बच्ची के दिल की तरफ देखा तो डॉक्टर भी अचंभित हो गया,
क्योंकि उसने देखा कि उस बच्ची के दिल में अपने आप ही रक्त का संचार होने लगा, जो बिल्कुल असंभव था। उस डॉक्टर के साथ वहाँ खड़े सभी डॉक्टरों को भी ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन डॉक्टरों ने भी अपने जीवन में पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। तभी उस बड़े वाले डॉक्टर ने अपने आंसू पोंछकर जल्दी से उस 6 साल की बच्ची का ऑपरेशन किया, और अब ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया था। उसके बाद उस डॉक्टर ने उस ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद किया, और जीवन में पहली बार उसे भी